लगभग इस समय सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पार्टी में भी और राजस्थान की सरकार में भी वापस स्वागत हो गया है आपका। क्या अब सचिन पायलट दोबारा डिप्यूटी सीएम के पद पर आसीन होने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने श्वेता जी दिल्ली में आके हमारे साथियों ने कुछ मुद्दों को उठाया था और शुरू से हम लोगों ने कहा था कि हम पार्टी फोरम के अंदर जो हमें लगता है कि सरकार में काम करने के तरीके को, नेतृत्व के कुछ एक्शंस को हमको संज्ञान में लेना पड़ेगा, वो हमारा अधिकार भी है, हमारी ड्यूटी भी थी। उन मुद्दों को हमने दिल्ली में पार्टी के सामने रखा और मुझे आश्वासित किया गया है कि बहुत जल्द समयबद्ध तरीके से इन सभी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। उसके बाद क्या रोल पार्टी के अंदर निभाना है या नहीं निभाना, इसका निर्णय मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ा है। जब जब मुझे जो दायित्व दिया है पिछले 20 सालों में, मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी से उस दायित्व को निभाया है और मैं आज भी वो कर रहा हूँ। पद हो या ना हो, लेकिन प्रदेश की जनता के प्रति मेरा जो एक दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उसको मैं हमेशा निभाता रहूँगा। जो वादे कर हम सत्ता में आए हैं, उनको पूरा करना हम सबकी प्राथमिकता रहेगी। पर सचिन, ये आज की बात नहीं है, आपने इससे पहले भी यही मुद्दा उठाया है। आपने पहले भी ये चीजें उठाने की कोशिश की है कि किस तरीके से युवाओं की को तरजीह या फिर राजस्थान में क्या आपको चाहिए, ये बातें आप पहले भी करते रहे। इस बार क्या आपको अतिरिक्त कोई आश्वासन मिला है जिस कारण हम देख रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं कि अब पटाक्षेप हुआ उसका? नहीं, देखिए, पिछले 1.5 साल में सरकार का एक जिम्मेदार हिस्सा रहा और उप मुख्यमंत्री के रूप में मैंने काम भी किया, लेकिन मैंने कभी भी राजनीति को व्यक्तिगत नहीं बनाया। मैंने कभी भी, अगर मुख्यमंत्री जी भी हैं तो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैंने हमेशा उनका व्यक्तिगत सम्मान भी किया है, लेकिन अगर काम करने के तरीके में, कार्यशैली में, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स में वो कामयाबी हमको हासिल नहीं हो रही जो जितनी अपेक्षित है, तो मैं समझता हूँ उसका इशू बनाना मेरे लिए लाजमी था। और बात सिर्फ सरकार की नहीं है, क्योंकि 5 साल जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था राजस्थान के अंदर, तो हम मात्र 21 सीट पर सिमट गए थे 5 साल पहले, 6 साल पहले जब चुनाव हुए थे, जब अशोक जी मुख्यमंत्री थे। 21 सीटों पर सिमटने के बाद जब मुझे राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया, तो उन 5 सालों का जो संघर्ष रहा, सबको साथ लेकर हम लोग चले थे। हमने धरने दिए, प्रदर्शन किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, जेलों में गए, लाठियां खाई और तब जाके जनमानस के अंदर हम उनके दिल में उतर पाए और तब हम सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब सरकार जब बन गई तो जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी, उन लोगों को हम दरकिनार कर देंगे। उन्होंने जो खून पसीना बहा है, उसका अगर हम उनको पुरस्कार या इनाम नहीं देंगे, उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी थी एज पार्टी प्रेसिडेंट, मैं उस मुद्दों को उठाऊं। इन सब इश्यूज को लेकर हमने बात रखी और कल जो हमारी मीटिंग हुई प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के साथ, और सोनिया गांधी जी ने अब एक कमेटी बनाकर बहुत जल्द इन सारे इश्यूज को टेकअप करने का जो काम किया है, उससे लोग संतुष्ट भी हैं। और मुझे लगता है कि इसको करने से दोनों, सरकार को भी और संगठन को, दोनों को लाभ मिलेगा। पर भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही इसमें? क्योंकि अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि अब बीजेपी की जो साजिश थी वो नाकाम हुई। देखिए, जो विपक्षी पार्टी है वो मौके का फायदा उठाए, ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है। हम लोगों ने तो पहले दिन कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। मेरे सभी साथियों ने, जो विधायक हैं, उन्होंने बड़ी पुरजोर आवाज से कहा और पहले दिन मैंने कहा बहुत से लोग आरोप लगाएंगे, बहुत से लोग ये खबरें फैलाएंगे, लेकिन हम लोग कांग्रेस के सिपाही रहे और मैं जिम्मेदार पद पर रहा, तो हमने शुरू से कहा था कि हम पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात को रखना चाहते हैं और ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टी ने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जिससे ये कोशिश की जाए कि इस फूट का फायदा कैसे लें, लेकिन अंत में अगर सरकार पर संकट आया था और आ रहा था, तो इसलिए हम लगा कि अब हम लोगों को वार्ता कर और पार्टी को भी लगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है, एक प्रदेश के 1 या 2 लोग पूरी पार्टी को अगर दिक्कत में लाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो केंद्र नेतृत्व ने भी समझा, मुझे लगा कि बात कर निपटाना चाहिए। और देखिए, ये इशू पैदा कहाँ से हुआ? मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, और हम पर अगर देशद्रोह की धारा के तहत एक को नोटिस भेजा जाएगा तो अपमान तो होता है इंसान का। तो उस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया और ये आज की बात नहीं है, 1.5 साल से लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि 1.5 साल से बात नहीं हुई और मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई दुर्भावना नहीं है। और राजनीति में ग्लानि, द्वेष या दुर्भावना रखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब इस प्रकार का वातावरण बन गया तो उसका समाधान कैसे होगा? और जो लोग जिम्मेदार थे, आपकी दुर्भावना नहीं होगी सचिन जी, लेकिन एक सेतु बनने का काम अगर करना एक था। मुख्यमंत्री आपको निकम्मा कहता है तो ये बात आहत तो करती होगी आपको।
क्यों नहीं करेगी भाई, मैं भी इंसान हूँ, आहत थे हम लोग, मैं भी आहत था। लेकिन मुझे लगा कि राजनीति में उदाहरण कैसे स्थापित होगा। अगर कोई कुछ बोले और मैं उससे दुगना बोलूं, तो जो आज देश हम लोगों को देख रहा है, जो नौजवान देख रहे हैं, वो क्या एग्जाम्पल हम लोगों से लेंगे। इसलिए मुझे लगा कि पॉलिटिकल नैरेटिव में एक संवाद में जो शालीनता, विनम्रता होनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितना कोई कटु दुश्मन हो, अगर वो कहीं कुछ ऐसी बात बोल दे जो अनपार्लियामेंट्री है, जो डिग्निफाइड नहीं है, जो आमतौर पर लोग शब्द इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर भी हमें संयम नहीं खोना चाहिए और नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत घूट पीकर उस बात को स्वीकार किया। ठीक है, किसी ने बोला होगा, बहुत से लोग बोलते भी हैं, उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में और पब्लिक लाइफ में अगर हम लोग हैं तो हमारे आचरण को, हमारे शब्दों को दुनिया बहुत बारीकी से देखती है। इसलिए मुझे लगा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। दुख तो क्यों नहीं होगा, दुख तो हुआ। मैं जब 5 साल अध्यक्ष था, जब हम लाठी गोली खा रहे थे, तब सारे गुण मेरे में थे, और सरकार बनने के बाद वो सब गुण गायब हो गए, और इसी वजह से लोग आपको इसका तो मैं क्या जवाब दूं। इसका दोष या पुरस्कार तो मेरे माता पिता को मिलना चाहिए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं।